कौन है कृष्ण? हम लोग 14 दिसंबर को हम लोगों ने परम पावन गीता जयंती का पावन उत्सव मनाया। इस्कॉन के कृष्ण भावनामृत संघ गया के तत्वावधान में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में पूरे 700 गीता के परम पावन श्लोकों का भगवान कृष्ण के मुख से, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के मुख से, जो द्वापर की लीला में अर्जुन के रथ का सारथी बना बैठा था, उसके मुख से कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में महाभारत के भीष्म पर के जो 700 श्लोकों की जो रचना हुई, उसमें एक एक मंत्र, एक एक श्लोक पूरे अंतर को पवित्र करने वाले थे, पवित्र करने वाले हैं। आखिर वो कौन हैं? वे गोविंद के रूप में आनंद के सागर हैं, मुकुंद के रूप में वे मुक्ति प्रदाता हैं, सूर्य के श्यामल हैं, तुलसी के राम हैं, मीरा के गिरधर नागर हैं, द्रौपदी के कृष्ण हैं। वे द्वापर के प्राकट्य लीला में जो ब्रजभूमि पर घटित हुआ, उसमें वे छछिया भर छाछ पर गोपियों के लिए नर्तन करने वाले भी हैं। यशोदा माता उन्हें खूंटे से बांध भी सकती हैं, पर रसखान के हृदय में उनका कुछ अलग स्वरूप उतरता है। शंभु करे ध्यान जाको जपत जहान सब, ताते न महान को दुजो अवलेख्यो में। कहे रस खान वही बालक स्वरूप धरे, ताको कछु लीलाद भूत अवलेख्यो में। का कहूँ आली कुछ कहते बनी न दशा, नंद जी के आंगन में कौतुक सो देखियो मैं। जगत के ठाटी महापुरुष विराटी जो, निरंजन निराटी ताहे माटी खात देखियो मैं। तो वे जब कोई पुत्रवत प्यार देता है, तब वे उस भक्त को उसी रूप में उसके जीवन को आनंद से भर देते हैं। सखा रूप में लीला चिंतन करने वाले भक्त के प्रिय सखा बनते हैं। उसकी पीड़ा उनके लिए असहज होती है, उन्हें रुलाती है। मैं आगे आने वाले वीडियो में इस कली घोर कली काल में लखनऊ में एक परम बिरहनी अभिनव गोपी के साथ उसके जीवन में उसके कृष्ण प्रेम का जो प्रतिफल उसे मिला, उसके लौकिक और अलौकिक जीवन, अलौकिक स्वरूप जो उसने दर्शन किया उस परम पावन का, उस परम कृष्ण का, उसका मैं वर्णन करूंगा। मुझे विश्वास है आपकी आध्यात्मिक चेतना को उस घटना से बहुत बड़ी दृढ़ता मिलेगी कि न सिर्फ वह द्रौपदी के लिए आए थे, द्रौपदी, और न वो सिर्फ जनाबाई के लिए, न सिर्फ धन्ना जाट के लिए, न सिर्फ नरसिंह मेहता के लिए, बल्कि आज न सिर्फ मीरा के लिए, बल्कि आज भी अगर कोई प्रेम भरे हृदय से अपने चित्कार, अंतर्मन के चित्कार से उन्हें पुकारता है, कोई भक्त, कोई विरहनी, कोई विरह से भरा हुआ, विरह से भरी हुई आत्मा, तो वे फिर आज भी आते हैं। जब कोई भक्त कांत भाव से, पति भाव से गोपियों की तरह प्रेम करेगा, मन देगा, तो इस रूप में उसे धन्य धन्य करेंगे। जब कोई साख्य भाव से अपना मन देगा, तो उसे भी स्वीकार करेंगे। जब दास्य भाव से कोई अपना उर अंतर उनमें लगाएगा, अपने मन को उनमें लगाएगा, तो वे उसी रूप में उसे स्वीकार करेंगे और जीवन को धन्यता प्रदान करेंगे। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। वे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ के सारथी हैं, सखा हैं, पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भी हैं। उन्होंने अपना वो विराट रूप अर्जुन को दिखाया भी है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत जुगपत उत्थिता, यदि भा सदृशी सा स्यात् भास्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता भी न कर सके। तो वे द्वापर लीला में सहज हैं, साम दाम दंड भेद की लीला भी रचते हैं, पर उनसे एकदम परे हैं। वे ब्रह्म हैं, वे परमात्मा हैं, पर भक्त के भगवान भी। वे निर्गुण हैं तो सगुण भी। जब कोई मीरा, जब कोई जनाबाई, जब कोई नरसी, जब कोई धन्ना, कोई प्राची,
कोई सूर, कोई तुलसी, कोई द्रौपदी विह्वल हृदय से पुकारती है या कोई पुकारता है तो ये दौड़ पड़ते हैं। पर वे अनंत कोटि सर्वसमर्थ सर्वांतरजामी सत्ता हैं। लेकिन अहम भक्त पराधीना, ये उनका वादा है अपने भक्तों को, जो जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। अनन्य चिंतयन्तो मा योजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। धन्यवाद, प्रणाम।